साहब दीदी के आशीर्वाद से बसरतियाँ की इस पावन पवित्र धरती पे महादेव के प्रांगण में शिव आज भी गुरु हैं। इस संदर्भ में एक पूर्णतः आध्यात्मिक पर चर्चा का आयोजन किया गया है। मेरी वाणी जहाँ तक गति कर रही है, चर्चा कराने वाले व चर्चा स्थल पर उपस्थित एक एक गुरु भाई, एक एक गुरु बहन के श्री चरण को मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को अपने अपने चरण में स्वीकार करें। देखें ये भगवान शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा होती है। भले हम इसे शिव चर्चा कहें कि चर्चा वाले जा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये शिव चर्चा नहीं बल्कि शिव गुरु परिचर्चा है। आने गुरु स्वरूप से जो भी भाई बहन भगवान शिव को गुरु मान करके चला है, वे यथार्थ में, हकीकत में उसका मन, उसका विचार, उसका भाव शिव के चरणों में लगा है। क्योंकि शिव चर्चा शिव पूजा नहीं है, लेकिन शिव पूजा से बढ़कर के ये हाईटेक प्रक्रिया है और इसमें मात्र मन का खेला है। देखिए हमारे गुरु भाई और गुरु बहना हैं, यानी चर्चा में आते हैं लोग, मन नहीं लगता और सारा क्रियाकलाप तो मन का है। जब किसी का मन नहीं लगेगा तो फिर आप चर्चा में आने से कोई फायदा भी नहीं होगा। इस सत्यनारायण की कथा नहीं कि चलिए लास्ट में प्रसाद तो मिलबे करेगा और आरती ले लेंगे। अरे प्रसाद और आरती लीजिए, कोई गुनाह नहीं है, पूजा पाठ करिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका विधि विधान जानने के लिए कम से कम ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। महादेव के विषय में लोग बहुत सी बातें पूछते हैं। जो लोग कहते हैं चर्चा में नहीं है तो बहुत सी बातें पूछते हैं। अरे मेरे भाई मेरे बहना, महादेव के विषय में कितना आप जानते हैं? कोई कितना जानता है? जितना नाम महादेव का है उतना तो किसी देवी देवता का नाम नहीं होगा। अघोरेश्वर, नागेश्वर, कपिलेश्वर, जोगेश्वर, अवघड़दानी, महादानी, अरे कितना जानते हैं उसके विषय में कि वो क्यों अवघड़ हो गए, क्यों महादानी हो गए, क्यों कपिलेश्वर हो गए, क्यों जोगेश्वर हो गए, कहाँ से चंद्रमा आ गए, कहाँ से बासुकीनाथ को धारण कर लिया, कहाँ से नंदी भगवान को पाए, इसकी कथा कितना जानते हैं? कुछ जान लिए तो शिव चर्चा वालों से पूछना शुरू करते हैं। अरे मेरे भाई मेरे बहना, अगर कुछ पूछना है तो पहले ज्ञान अर्जित कीजिए। जगत का सर्वोपरि गुरु आज इस जगत में व्याप्त नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे हम तो जानते हैं शिव जगत का गुरु हूँ। जानने से क्या होगा? अगर जानने से ऐसा होता तो आपके गांव में कोई अस्पताल होता है या विद्यालय है तो भैया बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पढ़ाने वाले हैं, डॉक्टर हैं। हम तो जानते हैं, बीमार हो जा बैठा रहा, हम तो जानते हैं, दवा लेवे मत जा, स्कूल में पढ़ने मत जाइए। जानने से कुछ नहीं होता है। जबकि हम और आप सभी लोग एक बात बोलते हैं कि कर्म प्रधान। कहना बड़ा आसान है कि कर्म प्रधान। अरे कर्म करिए, प्रधान तो है, लेकिन कर्म कैसा? दुनिया कर्म कर रही है, लेकिन उस कर्मों में देखिए कि कौन कर्म कर रहा है। कर्म में कुकर्म कर रहा है कि सुकर्म कर रहा है? सुकर्म करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे हम कभी बातें करते हैं, एक शराबी से बात करिएगा तो कहते हैं अरे सुरा सुंदरी है, ये तो यूज करने के लिए ही है। किसके लिए आई सुरा सुंदरी, इस पर विचार नहीं है। तो मेरे भाई मेरे बहना, इस शिव चर्चा शिव को गुरु मान करके आने मन में एक प्रतिज्ञा ठान करके जब आप चलिएगा, उस पर विचार करिएगा, उसके पीछे पड़िएगा, तो अब समझ में आएगा कि इस जगत का सुख क्या है और दुख क्या है। हमारे बहुत से गुरु भाई बोले हैं, यानी मैं भी शिव चर्चा में तमाशा देखने गया, खुद आज तमाशा बन गया हूँ।
कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं था मेरे को। और आज भी 17 साल 18 साल हो गए, इसके पहले से भी आने कोई दुख नहीं। और जो दुख आता है तो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, इतना जरूर मेरा मन कहता है, मेरा दिमाग मेरा ज्ञान बोलता है कि नियति को जो मंजूर है होके रहेगा। अब महादेव से कुछ लोग कहते छोड़ने की बात, अरे कुछ लोग महादेव को गुरु तो माने नहीं, दया मांगते मांगते उनका काम नहीं हुआ, कोई बीमारी आई, बीमारी पड़ी है या कोई मर भी गया, तो महादेव में कुछ नहीं है। कालों का काल महाकाल लोग कहे ना, कुछ ना मिले। क्या इस धरती पर रहिएगा? अरे चाहे अरबपति हो, करोड़पति हो, चाहे भिखारी हो, जाना जरूर है, लेकिन अगर इस जगत में रहना है तो अच्छा कर्म कैसे करिएगा? बिना ज्ञान का कुछ नहीं कर पाइएगा। उस ज्ञान में जैसे कहते हैं माता पिता को ले लीजिए, माता पिता इतना कष्ट उठाते हैं और अपने बेटों से कितना सुखी है हर लोग जानता है। बेटों से बहुओं से कितना लोग सुखी है। अरे हम न वो संस्कार दे पाए हैं, न तो हम वो विचार दे पाए हैं, और सुख की कामना करते हैं अपने से कि हमारे हैं, हमने इतना किया है, इसका अहंकार रखते हैं। अरे तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। हम अपना कर्म भोगते रहें कि अपने बच्चों का कर्म भोगते रहें? अपना कर्म भोगते हैं। मेरे भाई मेरे बहना, देखिए हमारा भी बेटा है, लोग कहते हैं कि नौकरी लग गई प्रधान जी, अब तो आनंद में हो गया। अरे हम कितना आनंद में, हम तो जानते हैं हमारा बुढ़ापा आ रहा है, नौकरी लग गई, बेटा कर्नाटक में है, शादी हो जाएगी, बहू भी कर्नाटक चली जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? अपने ही कर्म का सुख में भोगूंगा कि बच्चे तो कर्म का सुख भोगूंगा? लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा कर्म था उनको इस लायक बनाना कि अच्छा बेटा बने, अच्छा समाज में उसका मान हो, सम्मान हो। तो यह ज्ञान कहाँ से आएगा? किस गुरु के पास जाइएगा? और जो 3 सूत्र मिला है, किसी ने तो शायद 3 सूत्र आज तक समझा है नहीं। जिन लोगों ने छोड़ दिया है ना, वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाए। अरे 3 सूत्र वही कर सकता है जिसके अंदर करते करते अहंकार, लालच, लोभ, ईर्ष्या, इस सब चला जाएगा। भगवान के मंदिर में जाइएगा अहंकारी बन करके कि मैं धनी हूँ, तो भगवान सुनने वाला है? आने आपके मन से विकार निकल जाए, यही गुरु की दया है। अपना भाव, अपना विचार बता, जो आपके मन से विकार चला गया, आपके मन से वह लालच लोभ चली गई, तो समझिए कि आप जो सुखी हैं, शांतिमय है, आनंद में है। तो मेरे भाई बहन, समय कम है, लेकिन 3 सूत्र पर मैं दया पर आपको कुछ कहूँगा कि दया किस भाव में मांगी जाए। लोग कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, व्रत उपवास पूजा पाठ देखिए, यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। क्यों हुआ है? उनका भाव किसी दिशा में रहा होगा, हमको ये मिलेगा या मिला है। लेकिन चेले का भाव क्या है? चेला बनिएगा तो चेले का भाव एक ही होना चाहिए कि दया में बस मात्र एक चीज मिले कि मैं चेला बन जाऊं। और जब महादेव का चेला बनिएगा, महादेव को जिम्मेदारी दीजिएगा, क्योंकि चेले की जिम्मेदारी गुरु को लेता है। और जब गुरु आपकी जिम्मेदारी को ले लिया, आप उनके चेला बन गए, तो कहीं रहिएगा। छोटी ब्रिजा भार में एक बात बताते हैं लोग ने कि चेलवा जात रहा जंगल में, रात को फंस गया, दनवा उसी दिन उसकी बारी आई, उसको खाने वाला था, खाने वाला ने बल्कि खा भी गया। चेला पेट के अंदर है, दनवा के अंदर, गुरु कहीं बैठा हुआ है मठ में, लेकिन चेले ने याद किया कि मथवा मुड़ौला बाबा चेलवा बनौला, विपत्ति में होका न सहाय। मन की बात, अरे गुरु मन की बात सुनता है, समझता है, जानता है मेरा चेला जा रहा है, चाहे चेला को समझ में है कि नहीं है मेरा गुरु साथ है, लेकिन गुरु साथ निश्चित चलेगा। चेला के 100% सत्य है। तब उन्होंने ध्यान दिलाया कि अरे चेला, तेरे झोले में चाकू है, अंदर से उसका पेट चीर दे। दानव भी मर गया और वहाँ के लोग भी सुखी हो गए। तो मेरे भाई मेरे बहना, एक हरिंद्रानंद ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का
काम किया है, न जात है, धर्म, मजहब, नीच ऊंच भेदभाव को त्याग करके जब शिव सबके हैं तो सब शिव का शिष्य हो सकता है मात्र 3 काम करने से। तो दया मांगी, निष्पक्ष निस्वार्थ चेला बनने की स्थिति में आपका काम जगत का जरूर होगा। दूसरा सूत्र है गुरु की चर्चा। जो चर्चा कहते हैं तो चर्चा ने परिचर्चा, अनुभूतियों के आधार पर लोगों को जोड़ना है, समझाना है, वो चाहता क्या है उसी आधार पर समझाना है। अगर दुखी है भैया शिव को गुरु मान ले, दुख चला जाएगा। मेरा गया है, मेरे को इतना पता है, इसलिए मेरे भाई बहन ये जोड़ने की क्रिया सर्वोपरि है। जो जोड़ता है तो 3 सूत्र न करके अगर 1 सूत्र भी करता है तो 3 सूत्र कर लेगा। 1 सूत्र मात्र अगर करता है जोड़ने का काम, यहाँ देखिए बड़ी मनौतियां लोग कर देते हैं। हमारा अनुभव है कि भैया हम मनौती मान देली, चर्चा करा देली या पूजा करा देली, काम खत्म। हमारा अनुभव है कि अगर आप मनौती यह मान दीजिए कि मैं 5 गुरु भाई को जोड़ूंगा तो मेरा पूरा विश्वास है उसका दुख चला जाएगा। क्योंकि साहब श्री के पास एक ऐसा व्यक्ति गया जो पूरा सोचिए कि बहुत धनवान आदमी, जिसको बिल्कुल डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम पिता नहीं बन सकते, नहीं माता बन सकती है। साहब श्री ने चौतरफा के बाद पटना में भी जांच करवाया, कहा कि डॉक्टर ने कहा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जाओ जोड़ने का काम करो। और फिर 1 महीने बाद आना, 1 महीने बाद गया, उसकी पत्नी यानी मां बनने वाली थी। यानी ये ताकत है गुरु चर्चा में। यानी जोड़ने का काम कोई कर दे, या तो गांव में कोई बात नहीं करता है, क्यों उसे पटबे नहीं करत। अरे जब तोरे अंदर अहंकार है तो चेला बने का सपना छोड़ दा। पटने न पटने की बात कहाँ जाए, अपना कर्म करना है करो, वो माने या न माने उससे क्या होता है। लेकिन चर्चा है क्या, अगर जोड़ने की तरफ जाइएगा तो चर्चा परोपकार मूलक है, चर्चा ज्ञान मूलक है, चर्चा ध्यान मूलक है, चर्चा आने भेदभाव को खत्म करती है, वह चर्चा है। हमारे जितने भी गुरु भाई चाहे यहाँ हो चाहे मैं कहीं या गुरु भाई कहीं भी जाते हैं, या जात धर्म मजहब का कोई बात नहीं है। ये तो वह समझते हैं कि कहते हैं अरे गुरु जी आ गए। जब हम भी जाते थे कहते हैं गुरु जी, मैं हाथ जोड़ता था, गुरु जी जो है उसको पकड़िए। ये जगत में कोई गुरु की बात नहीं हो रही है। तो जोड़ने के क्रम में चलिएगा, ये आपकी चर्चा होगी। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से नमन करना। कहना आसान है कि माला से कर लेंगे, अरे माला फेरत झुक गया, अब गया नमन का फेर। अरे मन अगर जिसका टिक जाएगा, साहब श्री ने कहा कि 1 दाने पर मन जिसका अगर टिक गया वो मुक्त हो गया, शिव हो गया। अगर सच्चे मन से अगर नमः शिवाय चढ़ा सांस पर और उतर गया, वो उसका सौभाग्य हो गया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहना, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। अभ्यास करना है, गुरु को प्रणाम करना अनिवार्य है। आने माला उठाइए, अगर सुख शांति चाहते हैं, जगत का भी सुख चाहते हैं तो माले पर फिर अपने जो है गुरु को प्रणाम करिए। एक माले के साथ ध्यान लगाइए, वहाँ आने उस दिशा में जिस चीज को आप देखें, चाहे मंदिर में ध्यान लगाइए, फोटो पर ध्यान लगाइए, कैलेंडर पर ध्यान लगाइए। कहीं नहीं लगता है तो अदृश्य में चले जाइए और शुरू कर दीजिए नमः शिवाय। यानी एक बार 24 घंटे में एक बार 108 बार करना अनिवार्य है। माला नहीं है तो ये भी सुविधा आपको है, जहाँ कहीं भी हो 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 10 बार 5 बार 20 बार, लेकिन प्रणाम करना अनिवार्य है। जो 3 काम करेगा निश्चय ही वह महादेव का शिष्य हो जाएगा। इसी चंद बातों के साथ अपनी वाणी को अपने गुरु के चरण में रखते हुए प्रणाम करता हूँ वरेण्य गुरु माता श्री के चरण को, और प्रणाम करता हूँ दीदी के चरण को। आप सभी को पुनः प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार।